वेलकम टू क्रिएटर्स अड्डा। दोस्तों, अगर आप भी 2026 में यूट्यूब पर सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, सही निश चुनना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि गलत निश में सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है और फिर भी क्या होता है, व्यूज़ नहीं आते, चैनल ग्रो नहीं करता है। लेकिन अगर आप सही निश सेलेक्ट करते हैं तो आप तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको 2026 के टॉप निशेस के बारे में, जो कि सबसे पावरफुल यूट्यूब की निश हैं, उनके बारे में बताने वाला हूं, है ना। जिसमें फेसलेस चैनल भी ग्रो कर रहे हैं और अर्निंग भी अच्छी खासी है। कंपटीशन भी मैनेजेबल है, कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। और वीडियो के एंड में मैं अपना जो एक निश का सिलेक्शन है उसे भी सजेस्ट करूँगा। और बिगनर्स के लिए, जो बिगनर्स गलतियाँ करते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप YouTube में काम करना चाहते हो तो पहले YouTube के बारे में आप समझो, है ना। YouTube के बारे में आप जानो। तो देखो, अभी फ़िलहाल YouTube के पास कितने टोटल एक्टिव यूज़र हैं। तो देखो, अभी ना YouTube के पास 2.8 बिलियन क्या है, एक्टिव यूज़र हैं, और वो भी कितने, मंथली, है ना। और 2026 में भारत में जो भी है तो 25 से 26% यूट्यूब में जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं उनमें क्या है, वृद्धि हुई है। यानी कि इंडिया में क्या है, उपयोगकर्ताओं में वृद्धि हुई। कितनी, 25 से 26%। और देखो, आप जो यूट्यूब है तो केवल मनोरंजन या फिर गाना सुनने के लिए नहीं, बल्कि देखो एजुकेशन, ई कॉमर्स का बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है ना। तो अगर आप अभी भी यूट्यूब स्टार्ट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप बहुत पीछे रह रहे हो, बहुत ज़्यादा पीछे। तो देखिए, अब हम सबसे पहले टॉप निशेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले है एजुकेशन, है ना, शिक्षा। अब आप बोलेंगे सर, शिक्षा में कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो देखो, इसमें फेसलेस, है ना, फेसलेस और बाई फेस हम दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। अब वो भी कैसे, आप एसएससी हो गया, है ना, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करवा सकते हैं, वो भी पीपीटी और पेन टाइप के हेल्प से, है ना। और ओबीएस आपके लिए रिकॉर्डिंग का बढ़िया काम कर देता है, ये तो सबको पता है। तो देखो, आप पहला तो एजुकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं और इसमें आप एकेडमिक्स भी पढ़ा सकते हैं, जैसे हाई स्कूल वालों को हो गया, इंटर, है ना, ये कर सकते हैं। फिर देखो, जो सबसे दूसरा नंबर में बड़ा है, कौन सा, हेल्थ और वेलनेस यानी फिटनेस पे आप बना सकते हैं। और देखो, आजकल सभी फिट रहना चाहते हैं, ये सबको पता है, लेकिन कैसे रहें। तो अगर आप यूट्यूब में आप थोड़ा सा भी इसके बारे में जानकारी लेके अगर इसमें काम करेंगे तो बहुत जल्दी ग्रो होने वाली निश है, कौन सी, हेल्थ और फिटनेस, है ना। देखो, तीसरा है फाइनेंस जो कि देखो सबसे बढ़िया है, और इसमें क्या है, सीपीएम भी इसका अच्छा खासा होता है, तो अर्निंग भी अच्छी खासी होती है ना। इसमें आप क्या कर सकते हैं, पर्सनल फाइनेंस के बारे में बता सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में बता सकते हैं, है ना। और बिजनेस के बारे में भी आप बता सकते हैं, बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट क्या है, जो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट है, कौन सा, एआई टूल्स। देखो, एआई टूल्स के बारे में आप ट्यूटोरियल बना सकते हैं और फेसलेस भी बना सकते हैं, बाई फेस भी आ सकते हैं, इसमें भी वही है। फिर देखो क्या है, बिजनेस। आप बिजनेस के बारे में केस स्टडी कर सकते हैं, स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करें, है ना, इसकी आइडिया दे सकते हैं आप। और फिर फेसलेस में, अब देखो फेसलेस में क्या है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, क्या आप कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो गया, स्कूल एग्ज़ाम, इन सभी की तैयारी करवा सकते हैं, है ना। और फेसलेस में कौन से हैं, जैसे आप हेल्थ के बारे में भी बिल्कुल फेसलेस भी बना सकते हैं, बिजनेस और फाइनेंस, इन सभी के बारे में भी आप फेसलेस चैनल बना सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। फिर देखो क्या है, पर्सनल फाइनेंस। अब देखो, पर्सनल फाइनेंस में क्या है, तो क्यों चुने इसे, है ना। यह यूट्यूब का सबसे अधिक कमाई वाला निश है, कौन सा, पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। और सच में ये पता है यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो मान लीजिए 15,000 के आसपास जिनकी सैलरी होती है, उन्हें ये नहीं पता है कि हम इसे कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, है ना। तो अगर आप थोड़ा सा फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो मेरे हिसाब से आपको पर्सनल फाइनेंस और निवेश पे आपको काम करना चाहिए। और इसमें देखो, आप किसके बारे में बता सकते हैं, शेयर बाज़ार के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में और टैक्स, लोन, इन सब के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। और देखो, इसका जो सीपीएम है क्या है, 150 से 500 तक है, जो कि अच्छा खासा है ना। तो इसमें आप काम करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। देखो, दूसरी निश कौन सी है, हेल्थ और वेलनेस। अब आजकल आप देख रहे हैं, जैसे ही सभी 30 पहुँचे, है ना, 30 या 30+, तो सभी अपने स्वास्थ्य के लिए
समाधान देखने लगते हैं कि यार कैसे हम फिट रहें, कैसे स्वस्थ रहें, है ना। तो इसमें देखो डायबिटीज़ के बारे में आप बता सकते हैं, डाइट बता सकते हैं, है ना, और आयुर्वेदिक उपाय भी बता सकते हैं, मिलेट रेसिपी ये सब बता सकते हैं, है ना। जैसे देखिए वेट लॉस हो गया, वेट गेन हो गया, इनके बारे में भी बता सकते हैं आप। और इसकी भी क्या है, सीपीएम अच्छी खासी है, 100 से 300 सीपीएम, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, आजकल ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है ना, वो भी इस चैनल को क्या कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें भी काम कर सकते हैं, हेल्थ और वेलनेस में। नेक्स्ट है शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा, जो कि मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया। देखो आप मोबाइल से बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवा सकते हैं, एसएससी यूपीएससी इनकी तैयारी करवा सकते हैं। हाँ कंपटीशन है थोड़ा सा, बिल्कुल कंपटीशन है, इसमें कोई वो नहीं है। तो देखो आप थोड़ा सा तो स्ट्रगल करिए ना, आप थोड़ा भी स्ट्रगल करेंगे तो भाई ये आपको ना यहाँ से ऐसे करके बिल्कुल ग्रोथ ऐसे देने वाला है ना। तो आप ये कर सकते हैं। और इसमें देखो क्या कर सकते हैं, आप दोनों टाइप से कर सकते हैं, बाई फेस यानी कि इस प्रकार से भी वीडियो बना सकते हैं, और या तो फिर जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वॉइस ओवर करके पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या है, देखो इसमें भी अब ये जो लिखा हुआ है 10 लाख से 30 लाख, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ ईजिली आप जैसे ये ग्रो कर जाएगा तो आप बिल्कुल 2 लाख से 5 लाख 10 लाख तक आराम से कमा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। फिर देखो इसमें और भी बहुत सारा काम होता है ना आगे, आप अपना क्या कर सकते हैं, आप अपना कोर्स बेच सकते हैं, है ना, और पेड बैचेज चला सकते हैं, है ना, और अपने एप्लीकेशन में बच्चों को रिडायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये भी देखो अच्छा खासा यहाँ से कमाई का जरिया बन जाता है, कौन सा, एजुकेशन वाला, है ना। फिर देखो क्या है, एआई टूल्स। और देखो आजकल आप चाहे जहाँ देख लीजिए हर जगह क्या है, एआई की सबसे बड़ी क्या है, मांग है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी और क्लाउड हो गया, फिर देखो परप्लेक्सिटी, जितने भी एआई टूल हैं आप उनके बारे में थोड़ा सा सीखिए। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसमें काम कर सकते हैं, जो कि आज का सबसे यानी कि इस टाइम का सबसे डिमांडेड है, कौन सा, एआई टूल्स और ऑटोमेशन। देखो अब इसका यूज़ क्यों है ना, क्यों इसका इतना मांग है, तो इसकी मांग इसीलिए इतना ज़्यादा है कि क्या है, जैसे मान लीजिए आप पीपीटी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं। तो देखो अगर एक नॉर्मल पर्सन बनाने बैठेगा तो कम से कम 2 घंटे आराम से खा जाएगा, है ना। और आप सीधा जाइए गामा, है ना, गामा पीपीटी में आप सीधा यहाँ से तुरंत जनरेट कर सकते हैं। आप जेमिनाई में चले जाइए, जेमिनाई आप इससे बहुत अच्छी पीपीटी बना सकते हैं। तो आप ये सीखिए ना और सिखाइए, देखते हैं कैसे आप सक्सेस नहीं होते हैं। इसमें देखो कंपटीशन अभी कम है लेकिन डिमांड अच्छी खासी, तो सबसे अगर आप कोई फास्ट तरीके से अगर ग्रो करना चाहे तो उसके लिए सबसे बेस्ट है अभी, है ना, कौन सा, एआई टूल्स और ऑटोमेशन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बिजनेस और केस स्टडी। अब देखो बिजनेस केस स्टडी में क्या है, आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टअप की क्या कर सकते हैं, सफलता यानी कि सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं। जो बिजनेस क्या है फेल हुए हैं उनके फेलियर स्टोरी भी आप बता सकते हैं, है ना। और क्या है ये, अब पता है अब यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जो बड़े और छोटे बिजनेसमैन हैं वो आपको स्पॉन्सर करेंगे और क्या है आपसे आइडिया लेंगे, है ना। तो ये भी आप थोड़ा सा मतलब एक आइडिया अगर देंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो रिटर्न में देंगे, है ना। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, पॉडकास्ट और बिजनेस कंटेंट के लिए भारी स्पॉन्सरशिप बिल्कुल मिलती है ना। तो ये हो गया आपका बिजनेस और केस स्टडी। अब यहाँ कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि सर बिजनेस केस स्टडी में क्या कर सकते हैं। तो यार मैं बता रहा हूँ ना आपको करना क्या है, आप छोटे स्टार्टअप को कैसे ग्रो करें ये बता सकते हैं, है ना। और अगर कोई स्टार्टअप फेल हुआ है, किस रीज़न से फेल हुआ है और क्यों फेल होते हैं ये सब सिखा सकते हैं। तो यार यहाँ भी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं आप। अब देखो यहाँ फेसलेस यूट्यूब चैनल की बात कर रहे हैं, तो फेसलेस सभी को पता है, वॉइस ओवर और एनिमेशन, है ना, यानी कि यहाँ पर कैमरे का कोई वो नहीं है, प्राइवेसी भी अपनी है और कमाई भी अच्छी खासी है ना। तो आप फेसलेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। फेसलेस में देखो पहला तो आप एजुकेशन सेक्टर में कर सकते हैं, दूसरा आप हेल्थ में कर सकते हैं, ठीक है, और थर्ड में क्या है, बिजनेस, जो कि मैंने अभी बता दिया आपको, बिजनेस में भी आप बता सकते हैं। तीसरा देखो मैं खुद ही अभी क्या कर रहा हूँ, वॉइस ओवर और पीपीटी के माध्यम से आपको क्या बता रहा हूँ कि चैनल को कैसे ग्रो करना है, टॉप निशेस क्या हैं। आप इसमें भी आइए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइए साथ में, आइए साथ में काम करेंगे, है ना। तो आप ये भी कर सकते हैं। अब देखो
जो अभी कुछ ज़्यादा चलने वाले हैं फेसलेस में, तो आपके हो गए हॉरर स्टोरीज, यानी कि जो भूतिया कहानी होती है, थोड़ा अच्छे तरीके से आपको बोलना आता हो और आप थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, है ना, कि कैसे मतलब लोगों को क्या करना है, अपनी बातों में बांध के रखना है। ये आप अगर थोड़ा सा सीख लेंगे तो ये हॉरर स्टोरी और डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, यानी कि ट्रू क्राइम दिखा सकते हैं, और इतिहास के जो गहरे रहस्य हैं उनके बारे में आप एनिमेशन के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, है ना। फिर देखो क्या है, टेक ट्यूटोरियल्स। अब टेक ट्यूटोरियल्स में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है उसे आप अच्छे से रन कैसे करें, है ना, वो बता सकते हैं। और हाँ, कोडिंग भी करवा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको अगर कोई लैंग्वेज आ रही है, सी आ रही है, C++ आ रही है, जावा आ रही है, जावा स्क्रिप्ट आ रही है, ये सब आप सिखा सकते हैं। और देखो टेक ट्यूटोरियल्स में और क्या आते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब आई है अभी, है ना, तो उसके फॉर्म कैसे अप्लाई करने हैं, है ना, ये सिखा सकते हैं आप। और जैसे CSC सेंटर वाले क्या करते हैं, तो उनका भी काम आप सिखा सकते हैं, आधार सेंटर वालों का काम सिखा सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। हालांकि ये ग्रो बहुत अच्छा करते हैं, है ना। तो ये फेसलेस हो गए। इसके बाद देखो कुकिंग और स्ट्रीट फूड। भैया आज तो ये तो मतलब पब्लिक को कुछ भी खिला के फेमस होते चले जा रहे हैं, है ना। और क्या है, ये हमेशा एवरग्रीन है भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है, हर साल नए लोग खाना बनाना सीखते रहते हैं, तो कोई ना कोई ज़रूर देगा कि देखो सब्जी कैसे बनाए, है ना। और हाँ देखो, हंसने वाली बात है कि सब्जी कैसे बनाए सभी को बनाना आता होगा, लेकिन फिर भी सीखते हैं लोग, है ना। और थोड़ा इंटरेस्ट आता है, अगर उन्हें बनाना भी आ रहा है फिर भी वो क्या करेंगे, लास्ट तक वॉच करेंगे। और अगर वो वॉच करेंगे तो भैया आपका वॉच टाइम क्या है, इंक्रीज होगा। और वॉच टाइम इंक्रीज होगा तो भाई यूट्यूब आपकी वीडियो को खुद से क्या करेगा, पुश करेगा, है ना। तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखो स्ट्रीट फूड, अब जो एंटरटेनिंग ब्लॉगिंग होते हैं, जो जाते हैं तो स्ट्रीट फूड में क्या करते हैं, उनकी ब्लॉगिंग करते हैं, भाई ओ भाई ये कैसे, अरे आप इसमें क्या मिला रहे हैं, ऐसे भी देखो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो भी, है ना। और यहाँ देखो बड़े ब्रांड प्रमोशन के लिए मिल जाते हैं, और ऑनलाइन कोर्सेज भी आप कुकिंग का करवा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा इसके बारे में नॉलेज है तो, है ना। फिर देखो क्या है, अब यहाँ पर क्या है, हम कैसे थोड़ा सा अच्छे से काम कर पाए ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो आप शॉर्ट भी बनाएंगे और लॉन्ग। अब देखो शॉर्ट क्या करते हैं, शॉर्ट से आपके चैनल को अच्छी खासी रीच मिलती है ना। रीच अगर आप अच्छी चाहिए तो भैया आपको शॉर्ट पे काम करना पड़ेगा, और वॉच टाइम और कमाई चाहिए तो फिर लॉन्ग में काम करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन मैं आपको यहाँ सही तरीके से अगर गाइड करूँ तो देखो आपको 70% क्या करना है, 70% लॉन्ग वीडियो, और क्या है 30% शॉर्ट, 30% शॉर्ट में काम करना है ना। तो फिर आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है। अब देखो अभी 2026 के एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो ह्यूमन इनपुट नहीं है, यानी कि जो यूट्यूब में आप अपलोड कर रहे हैं ना AI जनरेटेड कंटेंट, उसे क्या कर रहा है यूट्यूब, हटा रहा है ना। कई बार तो क्या हुआ है, कुछ चैनल भी डिलीट हुए हैं, और क्या है कि इसमें हटा दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है, चैनल भी बैन कर रहा है। तो देखो वहाँ पर आपको चाहिए कि आप अपना थोड़ा सा टच ज़रूर दिखाएं, है ना। ऐसा नहीं लगे कि टोटल काम AI कर रहा है। इसमें यही कह रहा है कि ह्यूमन क्रिएटिव टच होना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अब देखो आज जो जैसे कि मैंने अभी पहले ही बता दिया कि वॉच टाइम और कन्वर्जन रेट आपको सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। जितना वॉच टाइम उतना ही आपकी वीडियो को पुश मिलेगा, है ना। देखो कुछ ये हैं आपके CPM, है ना। देखो फाइनेंस और इंश्योरेंस में क्या CPM है, तो 150 से 500 है। टेक रिव्यूज में क्या है, यानी कि जैसे कि आप कोई सामान लाते हैं उसको रिव्यू कर सकते हैं, उसमें क्या CPM है 120 से 350। हेल्थ बिलनेस में क्या है 100 से 300। और प्रतियोगी परीक्षा एजुकेशंस में इनमें क्या है, तो इनमें देखो है 80 रुपये से 250 रुपये तक, है ना। फिर रियल इस्टेट में क्या है 70 से 180 तक। तो देखो अभी सबसे बढ़िया कौन सा है, इंश्योरेंस, यानी फाइनेंस और इंश्योरेंस की RPM काफ़ी अच्छी चल रही है। फिर दूसरा है टेक रिव्यूज़ की चल रही है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और देखो एक्स्ट्रा तरीके से अगर आप कमाना चाहते हैं तो फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपका एफिलिएट अकाउंट बन जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, अमेज़ोन से हो गया, फ्लिपकार्ट से हो गया, आप उनके प्रोडक्ट के यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, लिंक दे सकते हैं, और
जैसे कि आपकी लिंक से अगर परचेजिंग होती है तो वहाँ से आपको अर्निंग बिल्कुल होती है ना। अब जैसे डिजिटल प्रोडक्ट में हो गया तो आप ई बुक सेल कर सकते हैं, एक्सेल टेम्पलेट कोर्सेज, है ना। जैसे कंप्यूटर में आप काम कर रहे हैं तो एक्सेल सिखा सकते हैं, एक्सेल के बारे में आप कोर्सेज चला सकते हैं, है ना। ये आपके एक्स्ट्रा हो गए कमाई के तरीके। स्पॉन्सरशिप जो कि सबसे बढ़िया है स्पॉन्सरशिप, यहाँ से भी देखो एक एक वीडियो में आपको 2-2 3-3 लाख में 3-3 लाख रुपए में क्या है स्पॉन्सरशिप मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब देखो जो सबसे बड़ी गलती बिगनर्स करते हैं, है ना, क्या करते हैं तो ये देखते हैं। सबसे पहले आपको बिगनिंग में क्या नहीं करना है। देखो आपको एक ही निश पे फोकस करना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है एक ही निश पर आप टिके रहें, थोड़ा टाइम दें, ग्रो ज़रूर होगा। फिर क्या है, आप जैसे मान लीजिए हाँ, जैसे भी आप जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो जो आपके ऑडियंस है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए भैया। अगर सॉल्व नहीं करेंगे ऑडियंस भग जाएगी, कोई नहीं देखेगा आपको, है ना। तो आप ये कर सकते हैं। और फिर क्या है, आप थंबनेल पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिए। बिगनिंग में क्या करते हैं लोग, थंबनेल पर थंबनेल पर कोई ध्यान नहीं देता, CTR गिर जाता है, फिर वीडियो पुश नहीं होती है और चैनल ग्रो नहीं करता है, डेड हो जाता है, ठीक है। तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, एनालिटिक देखिए, सुधार कीजिए कि कहाँ पर क्या अभी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे करके बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर देखो क्या है, अब कंसिस्टेंसी का असली मतलब क्या है भाई। देखो मैं कह रहा हूँ आप डेली वीडियो के लिए बात कर रहे हैं, है ना, डेली कि हमें डेली पोस्ट करना है। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं करो। मैं कह रहा हूँ देखो 2 से 3 आप लॉन्ग वीडियो पे पोस्ट कीजिए और 3 से 4 या 5 जितने भी आप कर सकें तो शॉर्ट कीजिए। भाई गारंटी है 5 to 6 या 8 इस मंथ में आपका चैनल ग्रो ज़रूर कर जाएगा। बस कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप फ्राइडे, है ना, अगर आप फ्राइडे को अपलोड कर रहे हैं तो यानी कि फ्राइडे को होना चाहिए। अगर आप मंडे को कर रहे हैं तो भैया मंडे को वीडियो हर हालत में आना चाहिए। बस ये है कंसिस्टेंसी। ज़रूरी नहीं है भाई आप 7 डेज में 7 वीडियो अपलोड करो, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। कंसिस्टेंस रहने का मतलब यही है कि आप जिस दिन भी पोस्ट कर रहे हैं, जिस टाइम में पोस्ट कर रहे हैं तो पोस्ट कीजिए बस, ठीक है। अब देखो जो 2026 के सबसे बेहतरीन अवसर हैं वो कौन कौन से हैं, तो हाइपर लोकल यानी कि अपने स्थानीय क्षेत्र के मुद्दों को उठाइए वीडियो के माध्यम से, है ना। और जो आपके सीनियर सिटीजन हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा कंटेंट बना सकते हैं, है ना, कि कैसे वो हेल्दी रहें और क्या कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में गाइड कीजिए, उन्हें सिखाइए, टेक का आइडिया दीजिए, है ना। तो देखो ऐसे आप काम कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। और देखो यहाँ पर जो सबसे बड़े नए क्रिएटर गलतियाँ करते हैं वो एक सबसे बड़ी बात है, क्या करते हैं वो सोचते हैं भाई मैं जब परफेक्ट हो जाऊँगा तब काम करूँगा, है ना। क्या करते हैं, परफेक्शन का वेट करते हैं। अरे भाई नहीं है आपके पास महंगा फ़ोन, स्टार्ट करो ना, कम से कम 10,000 तक का फ़ोन तो ही है आपके पास, स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो वीडियो की क्वालिटी अगर 144 भी है चलेगा भाई, अगर आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो तब पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत देखिए। महंगे फ़ोन और महंगे कैमरे का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए। शुरुआत में थोड़ा सा इंट्रो वगैरह छोटा दें, है ना, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऑडियंस क्या होती है भग जाती है यहाँ से, ठीक है। तो आप ऐसे करके अच्छे से काम कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, आप दर्शकों के कमेंट और उनके क्या है कमेंट को कभी भी इग्नोर ना करें भाई। अगर किसी ने कुछ पूछा है तो उसे रिप्लाई ज़रूर दें, ठीक है। तो ये छोटा सा मतलब छोटी सी एक बात थी, जो छोटे और नए क्रिएटर गलतियां करते हैं तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, और आज से ही शुरू करें। और देखिए सबसे पहले यूनिक एंगल, विशेष और कंसिस्टेंसी बराबर सफलता। भाई आपको यूनिक तरीके से सोचना है, थोड़ा कुछ स्पेशल देना है और क्या करना है, कंसिस्टेंस रहना है, तो सफलता तो आपको 101% मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप पहले से यूट्यूब स्टार्ट कर चुके हैं तो कमेंट में यस टाइप करेंगे। और अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको क्या करना है, कमेंट स्टार्ट करना है ना। और अगर आपने स्टार्ट कर दिया है, आपके कुछ सब्सक्राइबर हैं, तो आपको क्या करना है, अपने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर क्या करना है, कमेंट में बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें।
क्रिएटर अड्डा के साथ। थैंक यू दोस्तों।